क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन पर ग्रहों का कितना प्रभाव पड़ता है? क्यों कुछ दिन हमारे लिए बेहद शुभ साबित होते हैं तो कभी अनचाही घटनाएं सामने आ जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो आई गुरु पर। तो बने रहिए हमारे साथ डिकोड योर फ्यूचर के इस सफर में। जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह का उल्लेख है। ये 9 ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन सभी 9 ग्रहों को हमारे जीवन की दशा और दिशा का निर्धारक माना गया है। यानी हमारे जीवन की विभिन्न घटनाओं और पहलुओं को ये ग्रह डिटरमाइन करते हैं। हर ग्रह की अपनी एक ऊर्जा होती है जो आपकी कुंडली के आधार पर शुभ या अशुभ फल देती है। लेकिन ग्रहों का प्रभाव सिर्फ उनकी स्थिति पर नहीं बल्कि उनके आपसी संबंधों पर, पड़ने वाली दृष्टि से, अपने साथ किन ग्रहों की युति बनाया है और इनके गोचर पर भी निर्भर करता है। आज हम जानेंगे कि किस तरह ग्रह शुभता और अशुभता का निर्माण करते हैं और किन संकेतों से हम उनके प्रभावों को पहचान सकते हैं। सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं कि ग्रहों के मूल प्रकृति को। तो सूर्य आत्मा, सत्ता और आत्मविश्वास का प्रतिनिधि है। सूर्य शुभ हो तो प्रतिष्ठा दिलाता है और यदि अशुभ हो तो अहंकार और स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। शुभ चंद्रमा शांति और समृद्धि देता है जबकि अशुभ चंद्रमा मानसिक अस्थिरता ला सकता है। मंगल ऊर्जा, साहस और संघर्ष का प्रतीक है। शुभ मंगल विजय और नेतृत्व क्षमता देता है, वहीं अशुभ मंगल हिंसा या दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक होता है। शुभ बुध से अच्छी वाणी और व्यापारिक सफलता मिलती है, लेकिन यदि बुध अशुभ हो तो कंफ्यूजन और डिसीजन लेने के पावर में कमजोरी आती है। गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म और समृद्धि का द्योतक है। शुभ गुरु से जीवन में उन्नति होती है। अशुभ गुरु अज्ञान और आलस्य देता है। शुक्र की बात की जाए तो यह प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक है। शुभ शुक्र वैवाहिक जीवन और कला क्षेत्र में सफलता देते हैं, तो वहीं अशुभ शुक्र अनैतिक संबंधों और व्यसनों की ओर ले जा सकते हैं। शनिदेव कर्म, न्याय और धैर्य के प्रतीक हैं। शुभ शनि थोड़ा परिश्रम तो अवश्य कराते हैं लेकिन सफलता भी दिलाते हैं, वहीं अशुभ शनि अवरोध और संघर्ष का कारक बनते हैं। राहु भौतिक इच्छाओं और भटकाव के कारक हैं। यदि शुभ स्थान में हो तो विदेश यात्रा, तकनीकी क्षेत्र में सफलता देता है। अशुभ हो तो धोखा और भ्रम की स्थिति पैदा करता है। केतु मोक्ष, रहस्य और अंतर्ज्ञान के प्रतीक हैं। शुभ केतु आध्यात्मिक उन्नति दिलाते हैं। अशुभ होने पर केतु मानसिक परेशानी और अप्रत्याशित घटनाएं, यानी जिन घटनाओं को हमें पहले से कोई अंदाजा नहीं होता वैसी घटनाएं ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रह कब शुभ और कब अशुभ बनते हैं। तो ये जान लीजिए कि ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव स्थायी नहीं होते। ये अनेक कारकों पर आधारित होते हैं, जैसे राशियों में स्थिति। ग्रह यदि मित्र राशि में हो, उच्च का हो या स्वग्रही हो तो शुभ फल देता है। शत्रु राशि में या नीच का हो तो अशुभ प्रभाव डालता है। उसके बाद देखा जाता है भावों में स्थिति, यानी केंद्र भाव प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम और में हो, और त्रिकोण भाव प्रथम, पंचम या नवम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो तो अत्यधिक शुभ फल देते हैं। लेकिन वहीं षष्टम, अष्टम और द्वादश भावों में बैठे ग्रह अशुभ हो सकते हैं। इसके साथ ही दृष्टि और युति भी देखा जाता है। जैसे अगर किसी ग्रह पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि है या वह उनके साथ युति कर रहे हैं तो ग्रह के फल अशुभ हो सकते हैं। वहीं यदि गुरु या अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ग्रहों को बल मिलता है। इसके अलावा दशा और अंतर्दशा का भी रोल इंपॉर्टेंट है। ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा के समय उनका प्रभाव विशेष रूप से एक्टिव हो जाता है। यदि दशा का स्वामी शुभ है तो उस पीरियड में जीवन में उन्नति होती है, और यदि अशुभ है तो उस पीरियड में संघर्ष बढ़ जाता है। आगे देखा जाता है गोचर का प्रभाव। ग्रहों के गोचर यानी ट्रांजिट से भी अस्थायी शुभ अशुभ प्रभाव उत्पन्न होते हैं। हम जानते ही हैं कि सभी ग्रह गतिमान हैं।
सभी ग्रह चलते चलते अलग अलग समय में राशि परिवर्तन करते रहते हैं। तो ऐसे समय में देखा जाता है कि कौन से ग्रह का गोचर किस राशि पर है और उसके अनुसार आपके ऊपर उस पीरियड में क्या प्रभाव होगा। जैसे शनि की 7.5 या ढैया आदि का काल तो नहीं है, या अशुभ ग्रह का समय तो नहीं चल रहा है। साथ ही देखते हैं बल और स्थिति, ग्रह का बल, स्थायी बल, चेष्टा बल, दीर्घकालीन बल आदि भी यह निर्धारित करता है कि ग्रह कितना प्रभावी रहेगा। इन सब के साथ ग्रहों के शुभ अशुभ संकेत भी प्राप्त होते हैं। जैसे कई बार बिना कुंडली देखे भी हम ग्रहों के प्रभावों को दैनिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ संकेत के बारे में। शुभ ग्रहों के संकेत जब मिलते हैं तो अचानक तरक्की या प्रमोशन का मिलना, परिवार में खुशियां और सौहार्द बढ़ना, फाइनेंशियल प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट में फायदा होता है, मन में शांति और पॉजिटिविटी आती है, स्वास्थ्य में सुधार और तेजस्विता का अनुभव होता है। वहीं अशुभ ग्रहों के संकेत भी हमें मिलते हैं। कैसे? तो बार बार दुर्घटनाएं होना या चोट लगना। ये दुर्घटना या चोट बहुत मामूली भी हो सकते हैं और प्रभावशाली भी। मानसिक तनाव, चिंता और डर बनना, रिश्तों में गलतफहमियां और झगड़े उत्पन्न होना, आर्थिक हानि या कर्ज बढ़ना, बनते कामों का अचानक बिगड़ना वगैरह, ये सब अशुभ ग्रहों के संकेत होते हैं। इनके अलावे कुछ विशेष संकेत भी मिलते हैं। जैसे अगर लगातार कान में कुछ आवाजें सुनाई दे तो राहु केतु सक्रिय हो सकते हैं। अगर नींद में बाधा आने लगे तो चंद्रमा या राहु प्रभावित हो सकते हैं। शरीर पर अनायास चोट के निशान दिखे तो मंगल या शनि सक्रिय हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। ध्यान रखें, संकेत तभी सही समझे जाते हैं जब वे लगातार और बिना बाहरी कारण के दिखाई दे। अब हमें समझना होगा कि ग्रहों के प्रभाव को सुधारने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो अगर किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव प्रबल हो तो उसे संतुलित करने के लिए ज्योतिष में कई उपाय बताए गए हैं। जैसे मंत्र और जाप करना। कमजोर ग्रहों के मंत्रों का जाप करना अत्यंत प्रभावी होता है। रत्न धारण करना। सही रत्न की अंगूठी धारण कर ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाया या संतुलित किया जा सकता है। जैसे पुखराज गुरु के लिए, नीलम शनि के लिए, मूंगा मंगल के लिए, वगैरह वगैरह। उपाय के रूप में दान करना एक अच्छा और आसान उपाय है। ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान करना भी शुभ होता है। जैसे शनिवार को काले तिल, लोहे का दान शनि के लिए। इसी प्रकार सभी ग्रहों के लिए दान के कुछ नियम विधान निर्धारित हैं। इसके अलावा व्रत और उपवास भी ग्रहों को हमारे फेवरेबल बनाता है। उस ग्रह विशेष के दिन व्रत रखने से उनकी शक्ति को साधा जा सकता है। जैसे मंगलवार को हनुमान जी का व्रत, शनिवार को शनिदेव की पूजा आदि। अगला कारगर उपाय होता है सेवा कार्य। वृद्धों, गरीबों या जानवरों की सेवा करना ऐसा उपाय है जो किसी भी ग्रह की अशुभता को काफी हद तक दूर कर सकता है और विशेष पूजा और अनुष्ठान के द्वारा भी ग्रहों की कुप्रभाव से बचा जा सकता है। जैसे नवग्रह शांति, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप आदि के द्वारा भी ग्रहों की अशुभता को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ग्रह हमारे जीवन के अदृश्य निर्देशक यानी इनविजिबल गाइड ऑफ आवर लाइफ हैं। उनकी शुभता हमें ऊंचाइयां तक ले जाती है और अशुभता हमें सबक सिखाती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम ग्रहों के संदेशों को समझें और उनके अनुसार अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन करें, क्योंकि अंततः ग्रह हमें सशक्त बनाने के लिए ही कार्य करते हैं, चाहे वह संघर्ष के रूप में हो या सफलता के रूप में। तो दोस्तों, ग्रहों के इन गहरे रहस्यों को जानकर आप भी अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए एस्ट्रो आई गुरु से जुड़े रहें और अपने फ्यूचर को डिकोड करने के तरीकों की जानकारी पाते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।